हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है नुरमान। आज हम बात करेंगे दुनिया के महान योद्धा के बारे में जिनका नाम है बाबा जीवन सिंह जी, जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से बहुत बड़ा खिताब लिया था। बाबा जीवन सिंह जी का बचपन का नाम जैता सिंह था, जिनके जन्म से लेकर शहीदी तक आज हम बात करेंगे। जिन्होंने सिख पंथ के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1661 को पटना में हुआ था। उनका जन्म एक मजहबी सिख फैमिली में हुआ था। सरदार सदानंद जी के घर माता प्रेमो जी के कुख से हुआ था। भाई जैता जी का जन्म बड़ी ही खुशियों और प्यार से व्यतीत हुआ। उन्होंने घोड़सवारी, शस्त्र विद्या, कीर्तन, कुश्ती, उन्होंने अन्य भाषाएं जैसे कि उर्दू, अरबी, फरांसी बचपन में ही सीख ली थी और संगीत की कला उन्होंने अपने पिताजी सदानंद से सीखी थी। योद्धा जी बाबा जीवन सिंह जी जब 6 साल के थे तो 22 दिसंबर 1660 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी के घर एक बाल का जन्म हुआ, गोविंद राय जी, यानी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। और उसके अगले ही दिन 23 दिसंबर 1660 ईस्वी को बाबा जीवन सिंह जी के भाई का जन्म हुआ, जिनका नाम बाबा संगत सिंह जी था। और इस तरह गुरु गोबिंद राय जी और बाबा संगत सिंह जी बाबा जैता जी से 6 साल छोटे थे। और इस तरह बाबा जैता सिंह जी को और उनके छोटे भाई संगत सिंह जी को गुरु गोबिंद राय जी के साथ खेलने का मौका मिला। जब श्री गुरु गोबिंद राय जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब आए और बाबा जैता सिंह जी का भी परिवार उनके साथ आ गया। कश्मीरी पंडित जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर आए और उस समय गुरु गोबिंद राय जी 6 साल के थे और बाबा जैता सिंह जी 15 साल के जवान हो चुके थे। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीदी के लिए 20 जुलाई 1675 ईस्वी को दिल्ली की तरफ गए थे, उस समय बाबा जैता जी भी उनके साथ ही थे। पर गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के साथ आगरे में गिरफ्तार कर लिया था। पर उससे पहले गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा जैता जी को 57 श्लोक एंड 5 पैसे नारियल, गुरियाई तिलक और हुक्मनामा देकर बाबा जैता जी को आनंदपुर साहिब भेजा। और बाबा जीवन सिंह जी वो बलक लेकर आनंदपुर साहिब आए। उन्होंने वो बलक गुरु गोबिंद राय जी को दिया और साथ में ही बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी अटल है। इस समय गुरु गोबिंद राय जी ने बाबा जीवन सिंह जी की ड्यूटी लगा दी थी गुरु तेग बहादुर जी के शव को, यानी कि शरीर को लाने की। और इस बात पे पहरा देते हुए बाबा जैता सिंह जी ने अपने पिताजी का शीश भी कुर्बान कर दिया। गुरु के प्यारे सिखों को भाई मती दास को बीच में से काटकर शहीद कर दिया और भाई सती दास को रुई में लपेटकर आग लगा दी और भाई दयाला जी को देग में उबालकर शहीद कर दिया। और इसके बाद 11 नवंबर 1675 ईस्वी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर से उनका सर अलग करके शहीद कर दिया। भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 11-12 दिसंबर को शीश वहां से लाने की तरकीब बनाई। भाई जैता जी के ताऊ आज्ञा राम जी और बाबा दयाला जी के साथ तरकीब बनाते हुए चांदनी चौक पहुंचे और बाबा जैता सिंह जी के पिताजी ने हुक्म किया कि मेरा सर काट के श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर से बदल कर ले आए। उन्होंने अपने पिता की बात मानते हुए उन्होंने जो तरकीब बनाई, बाबा जैता जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिताजी का शीश धड़ से अलग कर दिया और जैसा उन्होंने कहा था अपने पिताजी का सर गुरु तेग बहादुर जी के सर से बदल कर ले भी आए थे। और ठंडी हवाओं को चीरते हुए और जंगलों में, कांटों में से, खेतों में से गुजरते हुए दिन के वक्त आराम करना और रात के समय अपना सफ़र करना, ऐसे ही 322 किलोमीटर की दूरी, बहुत ही कठिन भरा मुश्किल रास्ता चलते हुए आखिर 16 दिसंबर 1675 ईस्वी को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे। भाई जैता जी जब पूरी संगत के आगे बाल गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आए तो माहौल एकदम शांत हो गया। बाल गुरु गोबिंद राय जी ने अपने पिताजी के सर के दर्शन करके बाबा जैता जी को अपने गले से लगा लिया और उनको खिताब दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। गुरु गोबिंद राय जी ने उस वक्त ठान लिया था कि मैं इन जुल्मों के खिलाफ लड़ूंगा
इस तरह 1999 में विसाखी वाले दिन गुरुजी ने खालसा साजने का कौतक किया और खालसा अमृत पीकर गुरु गोबिंद राय जी से गुरु गोबिंद सिंह बन गए। और इस तरह बाबा जैता जी अमृत पीकर सिख बनकर बाबा जीवन सिंह जी बन गए। और आपको बता दें, बाबा जीवन सिंह जी 1688 ईस्वी को पोठा साहिब विखे पंगानी के युद्ध समय अपने तीर अंदाजी के ऐसे जोहर दिखाए कि जीत गुरु जी की हुई। और ऐसे ही गुरु साहिब ने बाबा जीवन सिंह जी की शादी भाई खजाना सिंह पट्टी निवासी की पुत्री सरदारनी राज कौर से करवाई। बाबा जीवन सिंह जी के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, भाई गुलराज सिंह, भाई गुरदयाल सिंह, भाई सुक्खा सिंह और भाई सेवा सिंह। 1699 ईस्वी को गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब आ गए। उन्होंने युद्ध के तहत 5 किले किला आनंदगढ़, लोहगढ़, तारागढ़, होलगढ़, फतेहगढ़ बनाए और आनंदगढ़ के पश्चिम की तरफ बाबा जीवन सिंह जी का बूंगा बनाया, जहां बाबा जीवन सिंह जी भजन कीर्तन पाठ किया करते थे। बाबा जीवन सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ देते हुए युद्ध पंघानी, युद्ध मनसाली, युद्ध नादौन, युद्ध आनंदपुर, युद्ध बजरूड़, युद्ध निर्मोगढ़, घसीक और ब्राह्मणी श्रेणी चमकौर के पास अचानक हमला और आनंदपुर की 2, 3, 4 युद्धों में हिस्सा लेकर और जीतकर अपना योद्धा होने का बड़ा सबूत दिया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र दुश्मनों से लड़ते लड़ते दुश्मनों के घेरे में आ गए तो बाबा जीवन सिंह जी गुस्से से भर गए और दुश्मनों को काटते हुए साहिबजादा जीत सिंह को दुश्मनों के घेरे से बाहर ले आए। और इस जंग में आपके 2 बेटे गुलजार सिंह और गुरदयाल सिंह और माता प्रेमो कौर जी शहीद हो गए थे। गुरु जी का सारा परिवार बिछड़ गया था और 20 दिसंबर 1704 ईस्वी को गुरु साहिब और बाबा जीवन सिंह जी और उनके 2 बड़े बेटे भाई सुक्खा सिंह जी, भाई सेवा सिंह जी और बाबा जीत सिंह जी और जुझार सिंह समेत कच्ची हवेली चमकौर में पहुंच गए और साथ में 40 सिख थे। मुगलों की 10 लाख फौज ने उनको घेर लिया और उनकी भयानक जंग हुई, जिसमें 2 साहिबजादे और 29 सिख शहीद हो गए थे, जिसमें भाई जीवन सिंह जी के सहोरा जी खजान सिंह जी और उनके छोटे भाई संगत सिंह और 2 बड़े पुत्र भाई सेवा सिंह एंड भाई सुक्खा सिंह शहीद हो गए। और इसमें 5 सिखों ने तरकीब बनाकर गुरु साहिब को चमकौर की घड़ी छोड़ने के लिए कहा और गुरु साहिब जी 5 सिखों का हुक्म मानते हुए 22-23 दिसंबर की रात को घड़ी छोड़ने से पहले अपनी कलगी और पोशाक बाबा जीवन सिंह जी को पहना दी और सिखों को हुक्म दिया तीर छोड़ते रहना और नगाड़ा बजाते रहना ताकि दुश्मनों को लगे गुरु अभी वहीं है। इसी तरह बाबा जीवन सिंह जी ने गुरु साहिब जी के कहे, चिड़ियों से मैं बाज तराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इस बात पे पहरा देते हुए दुश्मनों से लड़ते लड़ते बाबा जीवन सिंह जी शहीद हो गए और अपनी कौम का नाम इतिहास के पन्नों पे सुनहरी शब्दों में लिखाकर कौम का नाम रोशन कर गए। इन 40 सिंहों की याद में गुरुद्वारा बुर्ज साहिब जी बनाया गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।